आप भी अगर अपनी बहन या अपनी बेटी किसी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाएं तो पूरे परिवार को छान लें, परख लें, देख लें कि वो परिवार कहीं धोखाधड़ी करने वाला तो नहीं है। इनका परिवार कहाँ रहता है, कैसा ख़ानदान है, इस चीज़ को आप बारीकी से देख लें। क्योंकि आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, लगभग 3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो चलाई थी कि एक परिवार ने अपना जो माँ है, मौसी है, और अपनी ही एक अपने दोस्त को सगी बहन बताकर एक परिवार से रिश्ता कर लिया था। रिश्ता किससे कर लिया था, अब हमको विस्तार से बताते चलें कि पटवाई थाना क्षेत्र के एक गांव लगता है भैया नंगला। भैया नंगला गांव के रहने वाले हैं अनिल जी। इन्होंने अपने भाई का रिश्ता मुरादाबाद के एक मोहल्ले से तय कर लिया। तय कहाँ हुआ था ये भी बता दें। रामपुर के सिविल लाइंस अम्बेडकर पार्क में बैठकर इनका रिश्ता तय हुआ था। रिश्ता तय करने के लिए आए कौन कौन थे ये भी बता दें। बताते चलें कि जो अनिल जी हैं, भैया नंगला के रहने वाले हैं, उनके परिवार से ही वहाँ पहुँचे थे, और जो फर्जी ग्रुप था उनकी तरफ से कौन कौन आया था वो ही बताएं। उसमें एक लड़की का भाई था, उसकी एक दोस्त थी, उसे बहन बता दिया गया कि ये मेरी बहन है, और 2 फर्जी और व्यक्ति थी, महिलाएं थी। महिलाएं कौन कौन थी, एक को माँ बना दिया और एक को मौसी बता दी, लड़की की मौसी बता दिया गया। लेकिन वो चारों लोग फर्जी थे। एक दुल्हन के रूप में, जो कहते हैं ना लुटेरी दुल्हन, उसका रूप दिया गया है। पेपर जो समाचार पत्र के जो वो होते हैं, पेपर प्रिंट मीडिया वाले, उन्होंने लिखा था लुटेरी दुल्हन गिरोह पकड़ा गया, इस तरीके से लिखा था। लेकिन हम भी उसे ही करते हैं कि लुटेरी दुल्हन। ऐसे लोगों से आप भी बचें। ये लोग गिरोह चल रहा है इनका, और ये इस तरीके से आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं कि हमारी एक बहन है, हम कुछ दान दहेज नहीं दे सकेंगे। इस तरीके से आपको वेला फुसलाएंगे और आपके साथ में ठगी करके और फुर हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपकी इज्जत बेइज्जती को नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी तो इज्जत है ही नहीं, उनकी कहीं पर भी इज्जत नहीं है, क्योंकि उनका एक धंधा है, वो काम करते हैं इस चीज़ का। उन्हें तो लूटना है, सिर्फ वो लूटेंगे। लेकिन उन लुटेरों से तो आप तो बचिएगा। आप समझदार हैं, क्योंकि आप अपने शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप रहते हो, आपकी इज्जत है, आप 4 लोगों में बैठने के लायक हो, वहाँ बैठते हो। और जो लुटेरा गिरोह है ना, उससे आप बचिएगा, क्योंकि ये लुटेरा गिरोह आपकी बेइज्जती कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपनी बहन या बेटी का रिश्ता करने जाएं तो पूरा परिवार छान परख लें, देख लें कि कोई गंदा परिवार तो नहीं है ये। क्या इस परिवार में, इस खानदान में लड़कियों को मारा तो नहीं जाता है, प्रताड़ित तो नहीं किया जाता है, या गले में फंदा डालकर उसे आत्महत्या करने को मजबूर तो नहीं कर देते ये लोग। इस चीज़ को बारीकी से देख लें। आज के टाइम में देखा जाए तो ससुराल वाले लड़कियों को इतना मजबूर कर देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं, तो जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं गले में रस्सी डालकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो कुछ लड़कियां जहर पीकर मर जाती हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप अपनी बेटी या किसी का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं तो एक बार उस परिवार को परख लें, देख लें क्या ये परिवार ठीक है। बताते चलें कि पटवाई पुलिस ने पीछे ही दोनों, जो उसका दोस्त था और वो अपनी बहन बता रहा था, 2 को तो पटवाई पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके न्यायालय ने उन दोनों को जेल भेज दिया, जेल का रास्ता दिखा दिया। बताते चलें कि इतवार मतलब रविवार को पटवाई पुलिस से जो 2 बच्चे थे ना, वो भी दूर नहीं है, वो भी पकड़ लिए गए। चारों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जो कहते थे ना कि मौसी है, एक माँ है, वो भी फर्जी थी, पैसों पर आई हुई थी वो।
फर्जी गिरोह था। ऐसे फर्जी गिरोह को पटवाई पुलिस ने जेल का रास्ता दिखा दिया है। रामपुर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा लिख लिया गया, तुरंत कार्रवाई की गई और छानबीन में पटवाई पुलिस लग गई। चारों के चारों व्यक्तियों को घर पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया गया और न्यायालय से सीधे उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप कहीं रिश्ता देखने के लिए जाएं तो ऐसे गिरोह से बचें। यहाँ तक कि बताते हैं कि रामपुर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस क्राइम से संबंधित या धोखाधड़ी को लेकर आए दिन आपको समझाने का कार्य कर रही है, बताने का कार्य कर रही है कि आप किसी व्हाट्सएप पर नए नंबर पर कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन करके पूछता है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं या हम यहाँ से बात कर रहे हैं, लखनऊ से बात कर रहे हैं, या आपका आवास मिल जाएगा या आपके खाते में 80,000, 2 लाख, 10 लाख इतना रुपये आने वाला है या लॉटरी लग रही है, आपके मोबाइल पे एक SMS आया है, उस SMS को आप हमें दीजिएगा, या OTP आया उस OTP को हमें दीजिएगा, तो प्लीज़ नहीं, उस OTP को आप नहीं दीजिएगा। क्योंकि कोई भी बैंक, चाहे वो कोई सी बैंक हो, कोई भी बैंक आपसे OTP फ़ोन पर नहीं लेती है। अगर आपको आपका खाता या खाते में कोई दिक्कत होती है तो आप स्वयं वहाँ जाएंगे और जाकर वो तुरंत बता देंगे कि आपके खाते में पैसे क्यों नहीं निकल रहे हैं, इस वजह से ही आपको ये करना पड़ेगा। तो बैंक आपको बैठा लेकर वहीं पर OTP लेगी, वहीं पर आपको सब कागज़ वगैरह सब वहीं पर भरवाएगी, तभी आपसे OTP लेगी। बैंक कभी भी आपको दूर दराज से फ़ोन करके नहीं पूछेगी कि आप बताइए ऐसे से है, प्लीज़ नहीं दीजिएगा। इसी के शिकार हो रहे हैं कुछ लोग। वो लोग बोलते हैं, जो फर्जी गिरोह है, वो लोग बोलते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, हमें OTP दीजिएगा, और OTP देते ही आपके खाते का जो बैलेंस है ना, जो आपका रखा हुआ है, आपका जो मेहनत मजदूरी करके आपने बैंक में जमा करा है, वो सब लुट जाता है, सब ये लोग खींच लेते हैं। और आपका परिवार, जो बच्चे हैं ना, जो आपके बच्चों ने, आपने मेहनत करके, मेहनत मजदूरी खून पसीने से कमा हुआ खुद का पैसा मिनटों में सफा हो जाता है। किसके लिए? हमारी बेवकूफ़ी के लिए। क्योंकि हम बेवकूफ़ बन जाते हैं उसके कहने में कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं। कोई बैंक वगैरह आपसे OTP नहीं मांगती है। हम बार बार कह रहे हैं, ऐसे फर्जी गिरोह से आप दूर रहिएगा। लेकिन बात आज की हम यही करें कि जो फर्जी गिरोह था उसे पटवाई पुलिस ने जेल का रास्ता दिखा दिया है। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप शादी विवाह में रिश्ता करने के लिए जाएं तो ऐसे गिरोह से दूर रखें, उनसे पूछ लें कि कौन कहाँ से कैसे है, उसी लिए आप निर्णय लें। परिवार को देख लें, क्या वो फर्जी तरीके से गिरोह तो नहीं चल रहा है, क्या इस परिवार में कोई लड़कियां मारी तो नहीं जाती हैं, गला घोट कर मतलब मारा तो नहीं जाता, या उन्हें प्रताड़ित तो नहीं किया जाता। ऐसे देख लिया करें, तभी अपनी बहू, जो अपनी बेटियाँ हैं या आपकी बहन हैं, जहाँ पर भी रिश्ता करें तो थोड़ा सोच समझ के करें। धन्यवाद।